पेपर लीक पर फिर झलका सचिन पायलट का दर्द। संवैधानिक निकायों की विश्वसनीयता पर फिर उठाए सवाल। आरपीएससी की साख फिर स्थापित करने की वकालत की। अपनी सरकार में भी पायलट ने आरपीएससी पर उठाए थे सवाल। एसओजी ने अब पेपर लीक में शामिल बड़ी मछलियों को भी पकड़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में पेपर लीक पर अपनी ही सरकार को आड़े हाथ लेने वाले सचिन पायलट एसओजी की धड़ाधड़ कार्रवाई से खुश हैं। अपरोक्ष रूप से पायलट की ये खुशी तब दिखाई दी जब उन्होंने आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और पूर्व सदस्य रामूराम रायका की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए फिर आरपीएससी की साख पर सवाल उठाए। पायलट ने इसे भंग कर पुनर्गठन करने की मांग कर सियासत में फिर हलचल मचा दी। पायलट ने कहा कि मैं भी पहले से आरपीएससी की कार्यप्रणाली और चयन प्रक्रिया को लेकर अपना पक्ष रखता आया हूं और अब पुष्टि भी हो रही है। आपको बता दें कि पायलट ने गहलोत सरकार में भी आरपीएससी की साख पर सवाल उठाए थे। पेपर लीक मामले में पायलट ने की युवाओं की पैरवी। कहा भ्रष्टाचारी जिम्मेदारों ने तोड़े युवाओं के सपने। पेपर लीक ने किया युवाओं का भविष्य खराब। परेशान युवा सुसाइड करने को हुए मजबूर। पायलट ने पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं की भी पैरवी की है। उन्होंने कहा कि आरपीएससी की परीक्षाओं के पेपर आउट होने से रीट, सेकंड ग्रेड टीचर, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर और वन रक्षक सहित परीक्षाओं के अभ्यर्थियों का भविष्य चौपट हो गया। जिम्मेदार लोगों के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल होने से लाखों बेरोजगार युवाओं के सपने टूटे हैं। युवाओं के माता पिता ने अपने खून पसीने की कमाई से बच्चों को पढ़ाया, लेकिन उन्हें निराशा हासिल हुई। इससे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया। बार बार पेपर लीक से तंग आकर कई बेरोजगार युवाओं ने अपनी जान दे दी। अब पायलट को भजनलाल सरकार से उम्मीद। आरपीएससी की साख को बहाल करने की रखी मांग। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता रखने का जताया विश्वास। कहा अब किसी नौजवान को ना देनी पड़े जान। कांग्रेस नेता पायलट को उम्मीद है कि जैसे भजनलाल सरकार ने पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई की है, वैसे ही आरपीएससी की साख को भी बहाल करेंगे। इसलिए पायलट ने कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश में 4 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। इनमें से 1 लाख सरकारी नौकरियां मार्च 2025 तक दी जाएंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि भाजपा सरकार आगामी भर्ती परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता के साथ ही अभ्यर्थियों में भी विश्वसनीयता कायम रखेगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक से अब किसी भी युवा की जान नहीं जानी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस में सचिन पायलट लंबे समय से हाशिए पर चल रहे हैं। विधानसभा चुनावों में हार के बाद पायलट को उम्मीद थी कि उन्हें प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी जाएगी, लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद भी वे अभी तक प्रदेश कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी से महरूम है। ऐसे में पेपर लीक मामले को फिर से तूल देकर वे कांग्रेस के उन बड़े नेताओं को मात देने की कोशिश कर रहे हैं जिनके नाम भी पेपर लीक मामले से जुड़े थे। ऐसा होने पर कांग्रेस हाईकमान के पास उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। वहीं शायद पायलट सभाओं में उमड़ी भीड़ से फिर कांग्रेस हाईकमान को अपनी ताकत दिखा रहे हो। बहरहाल चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बार सचिन पायलट आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं।